मोदी की घोषणा के बाद नेपाल में बटी मिठाइयां, नेपाल के लोगों को भी अच्छे दिनों की उम्मीद। नेपाल भारत के बीच हुए समझौते से खुश हैं लोग। शहरों को जोड़ने और दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक महत्व को बरकरार रखने के लिए करार। द्विपक्षीय समझौते हुए उनमें जनकपुर, अयोध्या, लुम्बिनी, बोधगया तथा पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ को सिस्टर सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य। जनता में इसे लेकर काफी उत्साह। एक दिन पहले तक जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ में हो रहा था विरोध। ताजा घोषणा के बाद बदल गया माहौल। 26/11 हमले की छठी बरसी पर मुंबई में राज्यपाल समेत कई लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े भी समारोह में मौजूद। कहा, हम कभी नहीं भुला पाएंगे वो दिन। गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए लोगों ने आतंक के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। आज ही के दिन 2008 में मुंबई पर हुआ था आतंकी हमला। मुंबई हमले की बरसी पर बाइक रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि। बांद्रा से गेटवे ऑफ इंडिया तक रैली निकालकर लोगों ने आतंक के खिलाफ खोला मोर्चा। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल। जेडीयू ने भी काले धन के मसले पर किया विरोध। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोली, 100 दिन में काला धन वापस लाने के वादे में नाकाम सरकार। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में 23,664 मतदाता डुप्लीकेट। वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज है नाम। वाराणसी में जिले के सभी पोलिंग सेंटर पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर ने की जांच। कई और डुप्लीकेट्स होने की आशंका। सहायक जिला निर्वाचन के मुताबिक आयोग ने डुप्लीकेट नामों को दी लिस्ट। बीएलओ के माध्यम से कराया गया सत्यापन। झारखंड की चुनावी मुहिम में जुटे अमित शाह। सिमडेगा में जनसभा। यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिले, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो जाए। तो आप बताइए मुझे, आप पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। स्वच्छ अभियान का गाया गुणगान। लोगों को राहत मिली है महंगाई से। 10 रुपए तक लगभग पेट्रोल सस्ता हुआ और 5 रुपए से डीजल सस्ता हुआ। यह बहुत बड़ी राहत थी। सब्जियों से लेकर अनाज से लेकर जरूरतमंद हर चीज के दामों पर कंट्रोल है, बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कम हुआ है। इससे राहत मिली है। उसी समय में उन्होंने वो सरकार की एजेंडा को सामने लाए। और आज जी ये सरकार की स्थिति है, ये मोदी जी को छोड़ के दूसरा किसी को कुछ सोचना, बोलना, ये सब कोई मौका नहीं है। तो वन मैन शो। एजेंडा को सामने लाए। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव गोद लेने के लिए आदेश। खुद लीलापुर गांव को लिया गोद, गांव में की सफाई। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे का भी चिटफंड कंपनी से जुड़े तार। आइकोर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद से जुड़ने का खुलासा। बेटे के समर्थन में उतरे मदन मित्रा। कहा, अगर मेरा और मेरे बेटे का ऐसे किसी कंपनी से रिश्ता साबित हुआ तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की संभावना मानकर तैयारी में जुटी बीजेपी। शुरू किया जोरदार प्रचार अभियान। दिल्ली में बीजेपी ने बनाई करीब 2000 सभाओं की योजना। पीएम, मंत्री और सांसद सभी करेंगे प्रचार। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बीजेपी के 325 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद दिल्ली में करेंगे प्रचार। 7 दिनों में बीजेपी के सभी 325 लोकसभा सांसद दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे प्रचार।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों से मांगी राय, पूछा दिल्ली में कहां पसंद करेंगे चुनाव प्रचार। किसानों पर महाराष्ट्र के राजस्व कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के विवादित बयान पर बवाल। शिवसेना ने जाफराबाद पुलिस थाने में की शिकायत। खड़से ने कहा था, जब मोबाइल बिल भर सकते हैं तो बिजली बिल क्यों नहीं भर सकते किसान। खड़से के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। एनसीपी नेता अजित पवार से की तुलना। उद्धव पर खड़से का पलटवार, कहा जिन्हें यह नहीं पता मूंगफली कहां उगती है वो न सिखाएं पाठ। उद्धव ने कहा शरद पवार की भाषा बोल रहे खड़से। शरद पवार ने बाल ठाकरे पर ऐसा ही कटाक्ष किया था। खड़से के बयान पर पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ी सफाई। कहा हमारी सरकार किसानों के पक्ष में। आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी में लगी आग में नौसेना के 7 अधिकारी दोषी। अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। फरवरी के महीने में आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी में लगी थी आग। 2 कर्मचारियों की हो गई थी मौत। संगीतकार प्रसून जोशी बने स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा। मुंबई में बच्चों के लिए लगाई झाड़ू। मुंबई पुलिस ने यूपी के एक पूर्व आईएएस के बेटे हरीश खान को किया गिरफ्तार। हरीश पर एक लड़के की पिटाई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में चाबी बनाने वाले शख्स ने झांसा देकर 18 लाख का लगाया चूना। पुलिस ने केस किया दर्ज। चाबी बनाने वाले शख्स ने अलमारी की लॉक की जगह लॉकर की बनाई चाबी। अलमीरा के एक पल्ले में लॉकर से 3.5 लाख कैश और करीब 15 लाख की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। दिल्ली के गांधीनगर से 13 साल के उत्कर्ष की अपहरण कर हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक में से एक उत्कर्ष के पिता का जानने वाला। वारदात को अंजाम देने के बाद सांत्वना देने आया था आरोपी। दिल्ली के गोकुलपुरी में पेप्सी गोदाम में लूट के दौरान 2 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचा कारोबारी। मौके से बदमाश फरार। दिल्ली के बादली में पलटा ट्रक। चाय दुकान के मालिक की ट्रक के नीचे दबकर मौत। दिल्ली में 3 जगह लूटपाट की खबर। उस्मानपुर में बदमाशों ने की लूटपाट। कैश कलेक्शन एजेंट से 7 लाख लेकर फरार। जीटीबी में लूट गए 2 लाख रुपए। दिल्ली के ही गोकुलपुरी में गोदाम पर फायरिंग। लाखों लूट कर भागे बदमाश। कानपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस के मुताबिक लूटपाट हो सकता है मकसद। घर में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से हुए बाहर। फिटनेस टेस्ट से पहले ही वापस लिया नाम। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज घरेलू क्रिकेट में खेलते वक्त बुरी तरह हुए जख्मी। सिनबॉर्ड के एक बाउंसर से ह्यूज के सिर पर लगी गंभीर चोट लगते मैदान में गिर पड़े फिल ह्यूज। आईसीयू में कराया गया भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे खेल चुके हैं 25 साल के ह्यूज। शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड बोर्ड का चौंकाने वाला फैसला। पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी को दिया मौका। जुलाई 2012 के बाद से टेस्ट नहीं खेल पाए विटोरी। चोट की वजह से विटोरी की फिटनेस पर भी सस्पेंस। हैती में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। भारी तादाद में पुलिस की तैनाती। हांगकांग में मांगकॉक जिले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तैनाती। कई प्रदर्शनकारी टेंट में डाले हैं डेरा। न्यूयॉर्क में पुलिस फायरिंग में मारे गए बच्चे के खिलाफ गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने लिंकन में किया टनल जाम।